महापाणिनय सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। अद्य वयं विकरण प्रत्यय विषये किंचित चर्चा कुर्मः। आज हम थोड़ा विकरण के बारे में चर्चा करेंगे कि विकरण होता क्या है। विकरण प्रत्यय है और विकरणानि कानि कानि सन्ति तर्हि के विकरण प्रत्ययाः भवन्ति ततः पूर्वं विकरणं नाम किं जानन्ति? विकरणं नाम प्रकृति प्रत्ययोर्मध्ये यत् पतितं तद् विकरणम् इति कथ्यते। तर्हि प्रकृतिः प्रत्ययः अस्माभिः पूर्वकक्षायां ज्ञातः अस्ति। पश्यतु कथं पदसंयोजनं भवति। इदानीं पठ् इति धातुः अस्ति, सानुबन्धधातुः अस्ति पठ्। अनन्तरं लट् लकारे प्रथमपुरुष एकवचने तिप् इति प्रत्ययः भवति। सामान्य रूपेण पठ् प्लस तिप्। अभी ये है प्रकृति जिससे हम प्रत्यय का विधान करते हैं, उसको प्रकृति कहा जाता है। तो पठ् अभी क्या है? प्रकृति है। और तिप् क्या है? प्रत्यय है। यहां तक आपको समझ में आया? और प्रकृति प्रत्यय के बीच में जो आए उसको क्या कहेंगे? विकरण। तो विकरण का सूत्र क्या है? कर्तरी सप्। जब क्रिया की विवक्षा कर्ता अर्थ में हो, क्रिया के द्वारा कर्ता उक्त हो, तो कर्तृवाच्य की विवक्षा हेतु कर्तरी सप् सूत्र से शप् का विधान होता है, तो बीच में आ जाता है शप्। अभी ये शब्द जो है क्या है? विकरण प्रत्यय है। अभी आप फिर से इसको इत संज्ञा कर सकते हैं। जैसे दीपिका प हलंत वर्ण है और हलंत्यम सूत्रे पठितम् अस्ति। उपदेशान्त्यं हलित्यात् प्रत्ययः उपदेशः अस्ति। उपदेशस्य अन्तिमे हल वर्णः अस्ति। तर्हि तस्य हलन्त्यं सूत्रेण इत संज्ञा भविष्यति। यदि इत संज्ञा भविष्यति तर्हि यत्र यत्र इत संज्ञा भवति तत्र तत्र तस्य लोपः गच्छति। पहले तो इत संज्ञा होगी, लेकिन या संज्ञा सा फलवती। अभी इत संज्ञा का फल क्या है? तस्य लोप। लोप हो गया तो तस्य लोप सूत्र से इसका लोप कर दिए। अभी और इत संज्ञा कहाँ है? सप। सप में भी ये भी प्रत्यय है ना, उपदेश भी है। और उपदेश का अंत में इत हल वर्ण है, हलन्त्यम सूत्र से इत संज्ञा हो जाएगी और तस्य लोप से लोप कर देंगे। अदर्शनम लोप, इसका लोप हो गया। अभी श ही बचा है और श में क्या क्या है? स कैसे बनता है? श और अ मिलकर स होता है। अभी ये जो स है प्रत्यय के आगे श है और यह अतद्धित प्रत्यय मतलब तद्धित प्रत्यय नहीं है, तो ल श क तद्धिते सूत्र से क्या हो जाएगा? शकार की भी इत संज्ञा ल श कु। कु मतलब क ख ग घ ङ। अभी पढ़े थे हम 3 सवर्ण सचा प्रत्यय में कु उदित है, तो ये पूरा वर्ग का बोधक हो जाता है। तो लकार की तालव्य सकार की और क वर्ग की इत संज्ञा होगी कब? जब प्रत्यय के आगे हो और प्रत्यय तद्धित प्रत्यय न हो। तो यहाँ शकार की क्या हो जाएगी? इत संज्ञा। जब इत संज्ञा होगी तो तस्य लोप से लोप हो जाएगा। अभी बचा क्या है? अ। अभी ये जो अ बचा पठ प्लस अ क्या हो जाएगा? पठ। और पठ के बाद ती आया तो पठती। अभी पठती बन गया पूरा मैथमेटिक्स और कुछ नहीं। गाणितिक पद्धत्या पाणिनिना विरचिता अष्टाध्यायी तत्र यत् यः नियमः उक्तः ये नियमः प्रोक्ताः सर्वत्र गाणितिक पद्धतिः एव प्रवर्तते। तर्हि अत्र कथं भवति पदसंयोजनम्? इदानीं कर्तरि सप् अस्ति उत्सर्गितं सूत्रम्। कर्तरि सप्, परन्तु धातवः भूवादयो धातवः औपदेशिकाः धातवः दशसु गणेषु विभक्ताः सन्ति। कतिषु गणेषु? दशसु गणेषु धातुपाठे पाणिनिना धातवः विभक्ताः सन्ति। मतलब जो धातु पाठ बनाया गया है पाणिनि जी के द्वारा, उसमें जो क्रियापद की विवक्षा के लिए हम धातु का ग्रहण करते हैं, जो मूल धातु होते हैं, तो उनको 10 गण में बांटा गया, 10 विभाग किया गया।
और उन गण का नाम क्या है, इसके लिए मैं एक ट्रिक बनाया हूं शॉर्टकट, आप देख सकते हैं। भू दी तू चू अजुस्वरुतक्री, भू दी तू चू 4 हो गया, अजुस्वरुतक्री 6। तो इसका मतलब क्या है भाई, भू दी तू चू अजुस्वरुतक्री, ये मतलब व्याकरण का नियम नहीं है, केवल याद करने के लिए मैं बोला हूं। आप इसको अपनी मर्जी से याद रख सकते हैं या फिर आप दूसरा कोई उपाय ले सकते हैं। ये केवल मैं याद करने के लिए इसको बनाया था, भूदी तूचु अजुस्वरुतक्री। और ये जो भूदी तूचु ये अदंत है और अजुस्वरुतक्री अनदंत है। ये अदंत और अनदंत क्यों, जिसके अंत में अत हो। अभी तपरस तत्कालस्य में हम पढ़े अत की, अत मतलब ह्रस्व आकार, और जिसके अंत में, जिस अंग के अंत में अत हो मतलब ह्रस्व आकार हो तो उसको हम अदंत कहेंगे, और जिसमें अत न हो, न अदंत अनदंत। तो अदंत अनदंत का विभाग केश होता है, हम विकरण प्रत्यय पढ़ने के बाद समझ में आएगा। अभी देखो कर्तरी शब्द जो है ये पूरे 10 गण के लिए ही है। कर्तृवाचक की विवक्षा में कर्तरी सब प्रत्यय भवति, धातुभ्यः प्रत्यय विधीयते। अभी यहाँ धातु के और प्रत्यय की मतलब प्रकृति और प्रत्यय के बीच में सब आ रहा है, लेकिन हर गण में आ रहा है। भू आदि में भी वही आगा, भू और ती, ती का ती, मैं पॉप की इत संज्ञा कर देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। तो भू और ती बीच में सब का बचा अ, सब आ रहा है ना यहाँ विकल्परी सब से, तो अ अभी भू जो है इधर तक है, भू का हो जाएगा भो, भू का हुआ भो, सार्वधातु अर्धधातु अयो से। अभी भो को अच परे रहने पर एचो अयवायाव से भव हो गया, और भव प्लस अ भव, भव प्लस ती भवती। तो यहां सब की प्रवृत्ति हो रहा है। उसी प्रकार दी, दी, दी मतलब दिवाली, दी धातु, दिवु, दिवु क्रीड़ा विजिगीषा धातु है, वो उकार की उपदेश अनुनासिक से इत संज्ञा हो रही है, बचा है दीप और तीप, तीप का तीप। अभी यहाँ जो सप आ रहा है कर्तरी सप, अभी सप के स्थान पर एक सूत्र आ रहा है दिवादिभ्यः श्यन्, दिवादिभ्यः श्यन्। तो सप के स्थान पर क्या हो जाएगा, श्यन् हो जाएगा, और श्यन् का शकार की संज्ञा लसक पद्धति से, नकार की संज्ञा हलंत्यम से बचेगा क्या य, और दिव्य प्लस य दिव्य ती, दिव्य ती बनता है। तो यहां शप आ रहा है और शप के स्थान पर दिवादिभ्य स्यन्, केवल दिवादि गण के लिए स्यन् विकरण प्रत्यय आ रहा है। और आगे फिर देखो तू, तू मतलब तुदादि, तुद, तुद संतापे, और वही होगा ती, तुद प्लस ती, बीच में आएगा सप, सप के स्थान पर फिर से सूत्र आएगा तुदादिभ्यः शः, तुदादि गण के लिए शः प्रत्यय आएगा शः, और शकार की क्या हो जाएगी, लसक पद्धति से शकार की संज्ञा बचेगा यहाँ अ, तो तुद प्लस अ तुद, और ती मिल गया तुदति। और चू मतलब चुरादि, चुर प्लस ती, और यहाँ चुरादि से क्या होता है बीच में चुरा, सत्यापपाश वीणा, अंतिम में चुरादिभ्यो णिच बहुत बड़ा सूत्र है। तो आप देख सकते हैं सत्यापपाश वीणा ऐसे सूत्र का आरंभ है, अंतिम में लिखा है चुरादिभ्यो णिच, चुरादि गण का णिच विधान होता है। तो चुर से णिच का विधान होता है, णिच भी एक प्रत्यय है, प्रेरणार्थक प्रत्यय है। जब चुर का णिच बनाए हो रहा है तो नीच का चकार के हलंत्यम और नकार की चुटु प्रत्यय के आगे अगर च वर्ग या ट वर्ग है तो चुटु सूत्र है। तो चू से उदित अनुदित सवर्ण से प्रत्यय से प्रतिनिधि मिल गया हमको चू और टू, चू मतलब च वर्ग और टू मतलब ट वर्ग। अभी प्रत्यय के आगे न है वो ट वर्ग है, चुटु सूत्र से उसकी इत संज्ञा हो जाएगी, और लोप करने के बाद बचेगा यहाँ ई, और यहाँ चूर प्लस ई जब हम करेंगे यहाँ उपधा में लघु ई है, उगंत लघुपधस्य तो सूत्र है। अगर आगे इंतिनित प्रत्यय है या फिर शेष प्रत्यय है, कित भिन्न प्रत्यय है, और उपधा में अगर लघु इक है, लघु इक मतलब ह्रस्व ई उ रु लृ इक है ना,
कोई अणच में क्या रहा है, प्रत्याहारस्थ वर्ण अगर है तो पुगंता लघुपधस्य सूत्र से क्या हो जाएगा, उसका गुण हो जाएगा। तो चू जो ऊ था उसको गुण हो गया चो, चोर प्लस ई चोरी। अभी चोरी जो है चूर से नीचे लगने पर क्या हो गया, चोरी। अभी यहां चोरी एक धातु हो गया, सनाद्यंतः धातवः, सनादि प्रत्यय लग गया नीच। अभी ये धातु हो गया तो चोरी, चोरी प्लस ती बीच में आ जाएगा कर्तरी सब, तो सब का बचेगा अ। अभी जो ये अ है आगे इसका इगंतंग है, प्रत्यय से पहले प्रत्ययस्थ, हाँ प्रत्यय से पहले जो है उसको हम अंग कहेंगे, प्रत्यय पूर्वम अंग अंगम भवति। तर्हि यस्मात् प्रत्यय विधि तदादि प्रत्यय अंगम सूत्र है, जिससे प्रत्यय विधान हो रहा है और प्रत्यय के आदि जो है उनको अंग कहा जाता है। अभी प्रत्यय है सब और सब का अंग क्या हो जाएगा, चोरी। लेकिन ती पे भी एक प्रत्यय है ना, ती से पहले कौन है, चोरी प्लस सब, ये हो जाएगा अंग ऐसे। तो ये जो इगंत है अंत में ई है तो इसका गुण हो जाएगा सार्वधातु का अर्धधातु यो सूत्र से। तो चोरी का क्या हो गया, चोरे, और चोरे प्लस अ जब आया तो ये चो ये आया से चोरय हो गया। स्टेप वाइज अब लिख रहे हो ना, चोरय प्लस अ चोरय और ती लगा तो चोरयति। अभी देखो एक बात आपको समझ में आया होगा, यहां सभी में जैसे भू 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 का भवती हुआ, भवती दिवा दिव्यति तुदति चोरयति। अभी ती से पहले हर जगह अ है, चोरयति तुदति दिव्यति भवति, ती से पहले क्या है अ, और ये अ को तपरस तत्काल से सूत्र से हम क्या कहते हैं अत, और अंत जिसके अंत में हो उसको कहा जाएगा अदंत। तो ये चारों अदंत अंग है। और आगे जो छह है उसको अनदंत कहा जाता है जब अ नहीं रहेगा। तो जैसे हम देख सकते हैं यहां अ मतलब अदादि, तो अदभक्षणे धातु है, अदभक्षणे कैसे, तो अ की उपदेश अनुनाश के इत से इत संज्ञा हो जाएगी, तस्य लोप से लोप हो जाएगा अ की। अभी अद बचा, अद प्लस ती, ती का ती बीच में आएगा कर्तरी सब। लेकिन यहां सब के स्थान पर क्या हो जाएगा, जब सब आया तो अधिप्रभृतिभ्यः सपः से क्या हो जाएगा, उस सब का लुक हो जाएगा। क्या होगा, लुक। अभी आपको ये शंका आएगी, भाई लुक मतलब क्या, एक सूत्र है प्रत्ययस्य लुक श्लू लुपः, प्रत्यय का लुक श्लू लोप तीनों होगा। मतलब कहीं कहीं लोप कहा जाएगा, कहीं कहीं श्लू कहा जाएगा और कहीं कहीं लुक कहा जाएगा, लेकिन तीनों का अर्थ क्या है, लोप ही है। तीन जाकर अर्थ बना लोप, लुक माने भी लोप, श्लू माने भी लोप और लोप माने मध्य लोप। तो एठी सब पर कौन है, अधिप्रवृत्ति है सब से, सब पर लुक माने सब पूरा लोप ही। तो सब तो दिखाई नहीं देगा, अद प्लस ती खरीजा से यहां अद प्लस ती का क्या होगा, यहां द है आगे झल वर्ण है और दकार का यहां तकार हो जाएगा, खरीच खर परे झलान चर्शिव, तो अर्थ प्लस ती बनेगा क्या, अति। लेकिन अभी देखो ती से पहले क्या क्या है, ती से पहले अत है ना, यहां अ नहीं है, तो अ नहीं मतलब अत भी नहीं, तो अत नहीं मतलब ये अदंत है क्या, ये अनदंत है। आगे क्या रहा है, जू, जू मतलब ज्योत्यादि, हु धातु है, धातु है हु और ती आया, हु दाना दानयो धातु है, हु दाना दानयो आहुति देने के अर्थ में। तो हु प्लस ती बीच में आएगा सब। अभी सब से क्या होगा, ज्योत्यादिभ्यः श्लू सूत्र से, ज्योत्यादिभ्यः श्लू से ज्योत्यादि गण में जो धातु पढ़ेंगे उनका जब विकर्ण प्रत्यय सप आएगा उनका क्या हो जाएगा, श्लू हो जाएगा। तो अभी ज्योत्यादिभ्यः श्लू मतलब लोप, तो यहां सप का क्या हो गया, श्लू हो गया। अभी श्लू जब पर में होता है तो श्लौच सूत्र क्या है, श्लौच
अगर नहीं लिखोगे, सोचोगे एक बार ही सुनेंगे तो समझ जाएंगे, ये नहीं होगा। बार बार लिखो, बार बार देखने से आपको ये प्रक्रिया समझ में आएगी। और जब श्लू है और श्लौच से क्या होगा, द्वित्व हो जाएगा। श्लौच, श्लू पर भी होने पर अंग का द्वित्व होगा। अभी ये प्रत्यय का श्लू हुआ और श्लू से पहले जो है उसका द्वित्व हो जाएगा, मतलब एक है तो दो हो जाएगा, तो हु का हु हो जाएगा और एक हु। फिर से कुहश्चुहु। और इस प्रकार अभ्यास कार्य कुछ है जिसको हम आगे पढ़ सकते हैं, लेकिन आखिर बनेगा क्या, जुहु। हु का क्या हो जाएगा, जुहु। ह का झ होगा, झ का फिर से अभ्यास से चर्चा से जो होगा तो जुहु होगा। जुहु प्लस ती, यहाँ ती प्रत्यय है, सार्वधातुक प्रत्यय है, तो इगंत अंग का गुण हो जाएगा। तो गुण होने के बाद क्या होगा, उ का ओ, जुहो प्लस ती, जुहोति, जुहुतः, जुह्पति। अभी जो जुहोति हुआ, ती से पहले क्या है, ओ है, अ नहीं, ओ, तो ओदंत है, अदंत नहीं है। तो जब अदंत नहीं है मतलब अनदंत है। आगे है स्वा, तो स्वादिभ्यः स्नु, तो सु आदि स्वादि, सु धातु है और शु का ती है, बीच में आएगा सब कर्तरी, सब से स्वादिभ्यः स्नु सूत्र से क्या हो जाएगा, स्नु हो जाएगा, सब के स्थान पर स्नु, ऐसा स्वादिभ्यः स्नु। अभी शकार की संज्ञा उ की नहीं, उ की संज्ञा नहीं होगी, केवल सकार की संज्ञा हो जाएगी। तो यहां सु और यहां स्नु था, सकार की संज्ञा हो गया, नु बचा सुनु। सुनु का क्या हो जाएगा, ती पर उ का ओ हो जाएगा। इगंत अंग अगर अंत में ई इक है, ई उ ऋ तो उसका गुण हो जाएगा। तो उ का गुण क्या है, ओ, सुनो प्लस ती, सुनोती। यहां भी अत नहीं है। आगे है रु, रुधादि, रुधिर, रुधिर धातु है और ती आया। अभी इर है तो इरा इत संज्ञा वाच्य, वार्तिक से इर की इत संज्ञा हो जाएगी। तो इत संज्ञा होने पर क्या बचा, रुद्धु। इत संज्ञा मतलब लोप होगा, तस्य लोप से फिर से, तो रुद्ध प्लस ती। अभी शप आएगा, जब सब यहां आ रहा है तो आगे रुधादिभ्यः श्नम, रुधादिभ्यः श्नम सूत्र से क्या होगा, शप को श्नम हो जाएगा, श्नम। जब श्नम हुआ, मकार की हलंत्यम से, शकार की लसत्वतद्धित से बचेगा क्या, न। अभी ये जो न है ये मिथ्य है, श्नम था ना, तो मकार की इत संज्ञा हो गई, तो प्रत्यय क्या हो गया, मिथ्य। जब मिथ्य हो गया तो मिथ्य कहां होगा, आद्यंतम टकितो तो हम पढ़े थे। टीति होगा तो आगे जाके बैठेगा, कीति होगा तो अंत में बैठेगा, लेकिन मिथ्य होगा तो देखो तीन सीट है, 1 2 3, तीनों सीट है। तो आद्यंतम टकितो क्या कहा भाई, टीति अगर है तो आदि, अंत में कित्ति। और जब दोनों सीट फिलअप हो गया, मित बचा, तो मित कहां बैठेगा, बीच में ही बैठेगा। तो रुद्ध बीच में जाके बैठेगा कौन, न, तो रु न ध, ऐसे होगा। ये रकार के पर में आया है, रसाभ्याम पूर्ण समान पदे। और अटकुपांगुम व्यवाय अभी से नकार को न हो जाएगा, न तो यदि आपने पढ़ा होगा तो ऋणध, ऋणध प्लस ती। फिर से यहां धकार को क्या होगा, दकार, और यहां ती को भी हो जाएगा ध, ऋणधि ऐसे बनेगा। तो ती से पहले अत नहीं रहेगा। तो रुधादि का विकर्ण प्रत्यय क्या है, श्नम है, श्नम। आगे आ रहा है क, तनादि, तनु विस्तारे धातु है, ती है। तो यहां क्या होगा, तन, तनु का तन बचेगा। अभी तन और शप आया, तो सब जब आया, तनादि क्रीम्भ्यः उहु, सूत्र क्या है, तनादि क्रीम्भ्यः उहु। तनादि और कृ धातु की उह विकरण प्रत्यय होता है, तो शब्द का क्या हो जाएगा, उ। तो तन प्लस उ, तनु। और जब तनु आया, आगे ती है, तो अंत, यहां अंग के अंत में क्या है, इक है, तो इक का गुण होगा, तो
तनु का हो जाएगा तनो, तनो प्लस ती तनोति, विस्तार करना। तो ती से पहले यहाँ क्या है? ओ है। जब ओ है अत नहीं है, अत नहीं है मतलब अनंत है। आगे आ रहा है क्री, क्री मतलब क्रियादि, डुक्रीय द्रव्य विनिमय। और ती अभी यहाँ की हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा, डू की आदरी इन टू डव, इत संज्ञा के लिए क्या है? धातु के आगे में अगर टू है, डू है या फिर ई है, इन टू डू, तीनों इन टू डू। अभी यहाँ है ना इन टू, नहीं सॉरी, इन टू और डू तीनों। तो सूत्र क्या है? आदिर ई टू डव, सूत्र से इत संज्ञा हो जाएगी। तो डू की इत संज्ञा हुआ, बचेगा क्री। तो क्री प्लस ती, बीच में आएगा सप, विकर्ण प्रत्यय। तो जब सप आया यहाँ क्या होगा? क्रियादिभ्यः स्ना, सप के स्थान पर क्रियादिभ्यः स्ना, सूत्र से स्ना आएगा विकर्ण, और स्ना से शकार की हलंत लसक पद अधिक से इत संज्ञा बचेगा न, ना बचेगा ना। तो क्री ना ती, अभी रकार के पर में है ना अटकुपम व्यवाय से नकार के नकार हो जाएगा। तो क्री ना ती खरीदता है, क्यों छी? अभी तीन प्रबोध कौन छी? रे आ छी, और नहीं ना, और मतलब अत, आ मतलब यहाँ आत हो गया। तो परस्पर काल से क्या कहा कि त से पहले जिस काल में वर्ण है अण है तो उसी काल का ही बोधक होगा। तो यहाँ अत नहीं है, अत नहीं मतलब ये अदंत नहीं है, जो अदंत नहीं है वो है अनंत। तो ये गण 10 गण है, भूदि तुजु भादि दिवादि तुदादि चुरादि अदादि जुहोत्यादि स्वादि रुधादि तनादि क्रियादि। भुआदि का सब होगा कर्तरी सब, दिवादिभ्यः स्यन्, तुदादिभ्यः सः, चुरादिभ्यो णिच, फिर से कर्तरी सब होगा। अधिप्रभृतिभ्यः सप से सब का लुक होगा, ज्योत्यादिभ्यः श्लू से सब का श्लू होगा, श्लौच से अंग का दित्व होगा। आगे फिर से स्वादि, स्वादिभ्यः श्लू से सप को श्लू होगा, और रुधादिभ्यः स्नम, तनादिभ्यः उह, क्रियादिभ्यः स्ना। ऐसे बहुत बड़ा विषय आज मैं प्रस्तुत किया। आपको समझ में आया या नहीं आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप बताइए, मैं प्रयास करूंगा आपका प्रश्न का समाधान करने के लिए। पुनर्मिलामः। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम।